दोस्तों, हमारी आज की ये साखी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा प्रकाश अवतरित हुआ था जो अज्ञान के अंदर से अंधकार को मिटाने के लिए आया था। और दोस्तों, वो समय था जब श्री गुरु नानक देव जी मक्का शरीफ की यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ थे उनके प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी, जो हमेशा भक्ति और संगीत में लीन रहते थे। दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत, तपती आग जैसी धूप और दूर दूर तक कोई जीवन का नामोनिशान नहीं था। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ऐसे अनजान जगह की यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते वो एक ऐसे गांव में पहुंचे। दोस्तों, वो एक ऐसा गांव था जहां पर ना कोई खेत खलिहान थे और ना ही अनाज और ना ही कोई हरियाली। अगर कुछ था तो बस चारों तरफ पत्थर और रेत और वीरान जगह और उस गांव की अजीबोगरीब परंपराएं। दोस्तों, उस गांव के लोग जीवित रहने के लिए भेड़ बकरियों को मारा करते थे और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो मांस को आग पर नहीं बल्कि सूरज की तपती रोशनी में पकाते थे। उन लोगों का ये विश्वास था कि यही उनके देवताओं की इच्छा है और उनके देवता इसी में खुश रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ गांव वालों का ये भी मानना था कि अगर कोई इस परंपरा को नहीं मानता तो उसे भयानक सजा मिलती है। उस गांव में आने वाला हर मेहमान मजबूर होता था इस मांस को खाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार उस गांव में कुछ अलग होने वाला था। दोस्तों, जब श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने एक शांत जगह को देखकर अपना आसन लगा दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। भाई मर्दाना जी ने भी अपनी रबाब उठाई और उसे प्रेम पूर्वक बजाने लगे। रबाब की धुन चारों तरफ फैलने लगी। उनके आसपास का पूरा वातावरण पवित्र हो गया। अभी उनको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पर एक भेड़ चराने वाला आया। वो भाई मर्दाना की रबाब की धुन सुनकर वहां पहुंचा था। जैसे ही उसकी नजर गुरुजी के ऊपर पड़ी तो वो ठहर गया। वो गुरुजी को देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा तेज नूर कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। उस चरवाहे ने भावुक होकर गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, आप हमारे यहाँ मेहमान हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, भले आदमी, इस रेगिस्तान में भला तुम हमें क्या खिलाओगे? यहाँ तो दूर दूर तक किसी चीज का नामोनिशान नहीं है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर चरवाहे ने कहा, गुरुजी, उसकी आप चिंता मत करें, मैं अभी एक भेड़ को काटता हूँ और फिर उसे सूरज की रोशनी में पकाकर आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। फिर चरवाहे ने डरते डरते गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर आपने मेरा भोजन स्वीकार नहीं किया तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और हमें नरक भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये था कि क्या श्री गुरु नानक देव जी उस मांस को स्वीकार करेंगे? गुरुजी ने शांत भाव से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जैसा तुम्हारे यहाँ का रिवाज है तुम वैसा ही करो, हम यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। गुरु नानक देव जी के मुख से ये बात सुनकर चरवाहा खुश हो गया और उसने तुरंत एक भेड़ को मार दिया। फिर उसने उस मांस को पत्थर पर रखा और फिर सूरज की ओर देखकर उसकी पूजा करने लगा। इसी तरह धीरे धीरे तेज धूप में मांस पकने लगा और कुछ ही पलों में वो मांस पूरी तरह से पक कर तैयार हो गया। चरवाहे ने जब ये देखा तो वो बकरे के मांस को लेकर गुरुजी के सामने आया। इस दौरान वहां पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबकी नजर बस एक ही दिशा में थी और दोस्तों, वो दिशा थी गुरु नानक देव जी की तरफ।
गुरु नानक देव जी के सामने पका हुआ मांस रखा हुआ था। और दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उधर गांव के सभी लोगों की आंखों में एक ही सवाल था कि क्या ये संत हमारी परंपरा को स्वीकार करेंगे। उधर भाई मर्दाना धीरे धीरे रबाब को बजा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी धुन में कुछ अलग ही गहराई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। चरवाहा दोनों हाथों से पका हुआ मांस लेकर गुरुजी के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर भी था और एक उम्मीद भी थी। फिर चरवाहे ने डरते डरते गुरुजी से कहा, गुरुजी कृपया इसे स्वीकार करें, वरना हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी पूरी तरह से शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर ना कोई चिंता थी और ना ही कोई भय। उनकी आंखों में गहरी करुणा नजर आ रही थी। फिर गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और नाम सुमरन में लीन हो गए। दोस्तों, जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया, वहां का पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा जो अब तक गर्म थी, दोस्तों अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में हवाएं गर्म ही होती है, लेकिन आज अचानक वहां ठंडी हवा महसूस होने लगी। गांव के लोग ये देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि आज उनके यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। और तभी गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने चरवाहे के हाथ में पकड़े हुए मांस की तरफ दिव्य दृष्टि डाली। फिर गुरु जी ने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा दिया। दोस्तों, उस समय गांव के लोगों ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। चरवाहे ने जो मांस गुरुजी को दिया था, वो मांस जो कुछ देर पहले एक मृत भेड़ का हिस्सा था, वो एकदम से हिलने लगा। ये चमत्कार देखकर सारे गांव वाले चिल्ला उठे और कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे मांस के टुकड़े एक आकार लेने लगे और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो मांस फिर से एक जीवित भेड़ में बदल गया। जब चारवाहे ने ये चमत्कार देखा तो वो घुटनों के बल गुरुजी के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चरवाहे ने रोते हुए गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? हम तो इसे देवताओं की इच्छा समझते थे। तब गुरु नानक देव जी ने उसे समझाते हुए प्रेम से कहा, बेटा, ईश्वर ने जीवन दिया है, उसे छीनना कोई भक्ति नहीं है। जो चीज तुम दे नहीं सकते, उसे लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सच्ची भक्ति तो केवल दया में है, करुणा में है और प्रेम में है। दोस्तों, गांव के लोग जो अब तक अपने रीति रिवाजों पर गर्व करते थे, आज उनका विश्वास डोलने लगा था। उनके सामने एक सच्चाई खड़ी थी कि वो अब तक अज्ञान में जी रहे थे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस गांव के लोग अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को छोड़ पाएंगे या फिर उस अंधविश्वास में वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, इस समय पूरा गांव खामोश था। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था। हर किसी के मन में बस एक ही तूफान चल रहा था। कुछ लोगों के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे तो कुछ के चेहरे पर गुस्सा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और गुस्से से गुरुजी से बोला, ये सब धोखा है। हमारे देवता सदियों से हमें यही सिखाते आए हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये हमारी आस्था को तोड़ने की साजिश है। दोस्तों, अब वो गांव दो भागों में बंट चुका था। एक तरफ तो वो लोग थे जो श्री गुरु नानक देव जी की बात को अच्छी तरह समझ चुके थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपने पुराने विश्वास, पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर वो चारवाहा जिसने भेड़ को मारा था, वो बुरी तरह से टूट चुका था। चरवाहे ने रोते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर ये गलत था तो
अब तक मैं ये क्यों करता रहा? मैंने इतने बड़े पाप क्यों किए? गुरु नानक देव जी उसके पास आए और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, भाई, अनजाने में किया गया कर्म कभी पाप नहीं होता। लेकिन अगर सच्चाई जानने के बाद भी वही गलती दोहराई जाए तो वो बहुत बड़ा पाप बन जाता है। अनपढ़ लोगों को तो फिर भी माफ किया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, अगर वो ये गलती करते हैं तो उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। गुरुजी की बात सुनकर गांव के कुछ और लोग आगे आने लगे। एक औरत ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। इसी तरह सब लोग अपने अपने विचार गुरुजी के साथ साझा करने लगे। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो गुरुजी के विरोध में खड़े हुए थे, वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। बुजुर्ग आदमी ने गुस्से से कहा, अगर हमने अपनी पुरानी परंपरा छोड़ दी तो हमारे देवता हमें नष्ट कर देंगे। तभी गुरु नानक देव जी ने पूरे गांव की तरफ देखा और बोले, बेटा, ईश्वर डर का नाम नहीं है, ईश्वर तो प्रेम का नाम है। ईश्वर प्रेम है, दया है और जीवन देने वाला है। और जो ईश्वर तुम्हें डराए धमकाए, तुम्हें बुरा काम करने के लिए प्रेरित करे, किसी की जान लेने के लिए कहे, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। वो केवल तुम्हारा भ्रम हो सकता है, और भ्रम एक न एक दिन टूट ही जाता है। गुरु नानक देव जी के ये शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। धीरे धीरे गुरु जी का विरोध करने वाले भी चुप हो गए। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी सोच थी, और यही बदलाव की शुरुआत थी। और दोस्तों, फिर एक एक करके लोग आगे आने लगे। उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने का फैसला किया। चरवाहा गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। दोस्तों, जब सच्चाई दिल को छू जाती है तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। और उस दिन उस गांव में वही हुआ। रेगिस्तान का वो गांव जो कभी अंधविश्वास के अंधकार में डूबा हुआ था, वो आज एक नई सुबह देख रहा था। गांव के लोग एक एक करके गुरु नानक देव जी के पास आने लगे। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि केवल श्रद्धा थी। वो बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा गुरुजी का विरोध कर रहा था, वो भी गुरुजी की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वो भी धीरे धीरे गुरुजी के पास आया। उसके कदम भारी थे लेकिन उसका दिल अब हल्का हो चुका था। बुजुर्ग ने नरम स्वर में गुरुजी से कहा, गुरुजी, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। हम आज तक अज्ञानता में जी रहे थे और हम उसे ही सच्चाई समझ बैठे थे। गुरुजी ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, जब इंसान सच्चाई को स्वीकार कर ले तो वही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है जो प्रेम और दया के रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से गांव में किसी भी जीव की हत्या बंद हो गई। लोगों ने प्रेम और दया को अपनाया और असली भक्ति का अर्थ समझ लिया। चरवाहा जो कभी जानवरों को मारता था, अब वो उन्हीं जानवरों की सेवा करने लगा। फिर भाई मर्दाना ने फिर से अपनी रबाब उठाई और बजाने लगे। इस बार धुन में खुशी थी, शांति थी और जीत थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है अज्ञानता से ज्ञानता तक की। ये कहानी है डर से प्रेम तक की। और ये कहानी है हिंसा से करुणा तक की। दोस्तों, इस साखी में श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि दिल में होती है। जहाँ दया है वही भगवान है, और जहाँ प्रेम है वही सच्चा धर्म है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए।
क्योंकि बुरे कर्म का हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। हमारे देश में जो बलि प्रथा है, कुछ जगहों पर वो किसी देवी देवताओं के कहने पर नहीं है, बल्कि लोग अपनी पुरानी परंपराओं को ही ढो रहे हैं और ये सोचते हैं कि किसी जीव की हत्या करके उनका भला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी का कत्ल करके कोई खुश रह सकता है, या उसे खुशी मिल सकती है, या फिर ईश्वर उससे खुश हो सकते हैं? दोस्तों, ईश्वर तो उस मनुष्य से खुश होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं और उनकी बुरे वक्त में मदद करते हैं। गुरु नानक देव जी ने इस साखी में हमें यही समझाया है। इसलिए हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन गुजारना चाहिए और रोज बिना नागा ईश्वर की सच्ची भक्ति यानी भजन सुमरन करना चाहिए। उसकी याद में बैठना चाहिए ताकि ईश्वर हमसे खुश हो सके। दोस्तों, उसके बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ लेकर लोगों का भला करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको आज की ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।